हाउ इम्प्रेसिव। तो अब तुझे डर लग रहा है ना? सिर्फ एक गन रख लेने से कोई भी पावरफुल नहीं हो जाता। और अगर मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बता दूं ना, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस गन का यूज करना जरूरी था, वरना सिचुएशन और भी बिगड़ जाती। लेकिन क्योंकि आपको अपने बैकग्राउंड पे बहुत गर्व है, तो आपसे तो मैं पर्सनली डील करूंगी। मिस्टर दक्ष को अपने बैकग्राउंड पे बहुत घमंड है, तो मैं भी चाहती हूँ कि इनको बताऊं कि मैं कौन हूं। गो एंड कॉल ऑल ऑफ देम हियर। ओके मैम। ए बुढ़िया, तू मुझे बर्बाद करेगी? मैडम छोड़िए, ये सभी निर्दयी हैं। मैं अपने लिए आपको बेइज्जत होते नहीं देखना चाहता। अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर दक्ष की इंसर्ट करने की वजह से तुम सब बर्बाद हो गए। तुम शानवी हो, राइट? रोमिल तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम उसे धोखा कैसे दे सकती हो? और तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत? मुझे किसी के लिए कोई समझ की जरूरत नहीं है, और खासकर इस बेवकूफ के लिए। बेवकूफ? उसने तुमसे शादी करने के लिए रात दिन काम किया। इससे ये पता चलता है कि तुम कितनी बेशर्मी से पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हो। ये भिखारी पूरी जिंदगी सिंगल ही रहेगा और सिंगल ही मरेगा। ऑफ कोर्स मैं इससे शादी नहीं करूंगी। क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे हेडक्वार्टर से रिकॉग्निशन मिला है, वरना तुम सब मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। That's enough! सभी को पता है कि ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हें रोमिल ने अपना पेटेंट डिजाइन दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, ये पेटेंट डिजाइन मुझे रोमन ने दिया, और इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि इसे एहसान मानना चाहिए कि इसके ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया। इसके लिए या तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुमसे छीना जा सकता है? What? छीन लिया जा सकता है? ये बुढ़िया दिमाग से पागल है क्या? हेडक्वार्टर ने ये प्रेस मीटिंग मेरे लिए ऑर्गेनाइज की थी। सानवी, ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं है, इसलिए ना तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, ना ही तुम्हें कंपनी की तरफ से कोई भी अवार्ड मिलेगा। Behave yourself। मुझे केवल हेडक्वार्टर से रिकॉग्निशन ही नहीं मिला, बल्कि बहुत जल्दी मैं सक्सेना फैमिली की बहू बनने वाली हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रिपोर्ट करने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? ए बुढ़िया, सानवी अब मेरी है, और पूरे शालीमार में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे परिवार के खिलाफ कुछ बोल सके। मैडम छोड़िए और यहाँ से चलते हैं। सक्सेना फैमिली बहुत पावरफुल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप सक्सेना फैमिली से भिड़ें। और पेटेंट डिजाइन के लिए मैं हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और खुद को सही साबित करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? आई वॉर्न यू, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो आई विल किल यू। मिस्टर दक्ष, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुझे बता दूं कि मेरे चाचा के अंडर में यहाँ 1000 से ज्यादा लेबर काम करते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल करके भिखारी बना सकता हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मेरी बेटी अब सक्सेना फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें रिपोर्ट करने की? हाँ, अगर तुम लोगों ने ऐसा करने का सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने वाले कीड़े हो तुम। तुम्हारी कंप्लेंट पड़ेगा कौन? ये तो वक्त ही बताएगा, समय एक जैसा नहीं रहता है। आर यू श्योर? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकाल सकता हूँ, और अगर मैं शालीमार में बोल दूं तो तुम्हें कोई भी अपनी कंपनी में हायर नहीं करेगा। रोमिल, तुम्हें अपना अतीत याद है ना? ना ही तुम्हारे पास कोई पैसा है और ना ही कोई कनेक्शन। तुमने अपनी सारी सेविंग्स मुझे दे दी थी। मुझे तो डर है अगर तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया तो तुम कहीं भूखे ना मर जाओ। वैसे मिस्टर दक्ष के सामने अगर घुटने टेक के माफी मांग लोगे तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। शानवी, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? लेकिन जल्द ही तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा, और तुम रोमिल से दया की भीख मांगोगी। क्या कहा तुमने? मेरी लेडी तुम हारे हुए लोगों से क्षमा की भीख मांगेगी? ये सिर्फ तभी होगा जब तुम मर जाओगी। मैं इसे तुम्हारी कब्र पर ले आऊं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर। तू सेम गोज टू यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चाचा या पिताजी कौन है। अगर हिम्मत है तो उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगी। हेलो मिस तोशी, मिस्टर जितेंद्र हियर। मिस्टर जितेंद्र, आपका नेफ्यू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
आप अभी वेयर हाउस आए, अधीरा मैडम भी यही हैं। ओके मैम, मैं बस पहुंचता हूँ। ओके। एक कार रेडी करो, हम फैक्ट्री के लिए निकलना है। क्या वो कंपनी का उत्तराधिकारी है? राइजन टेक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस। ठीक है, थैंक यू। जल्दी चलो, हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करिए 7 दिनों का फ्री ट्रायल।